नमस्ते दोस्तों। पिछली दो वीडियोस में आपने सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के दर्शन किए और विष्णु जी के मंदिर आदि बद्रीनाथ के दर्शन किए और आज हम चलेंगे आदि केदारनाथ। दोस्तों ये जो नदी आप देख रहे हैं ये है सोम नदी और ये सरस्वती नदी की सहायक नदी है। किसी ज़माने में हज़ारों साल पहले सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी और आज इस सोम नदी की कलकल बहती धारा उसी पवित्र सरस्वती नदी की याद दिलाती है। दोस्तों बड़े प्रयास हो रहे हैं सरस्वती नदी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए और ये नदी वही पवित्र नदी है दोस्तों जिसके किनारे सभ्यताएं बसी, जिसके किनारे पर वेद और उपनिषदों की रचना हुई और पांडव भी अज्ञातवास में इसी स्थान पर आकर रहे और महाभारत की भी रचना दोस्तों इसी नदी के किनारे हुई, बिलासपुर नाम की जगह पर। दोस्तों सरस्वती नदी का जो बहाव स्थल है ठीक इसके ऊपर आकाश में आकाश गंगा भी स्थित है। इतनी पवित्र नदी है ये दोस्तों। तो ये बंदर आप देखिए यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे आपको और तार पे जिस ढंग से बैलेंस बनाते हैं हम लोग नहीं बना पाएंगे। ये सामने आप बद्रीनाथ की सीढ़ियाँ देखें नीचे उतरती हुई और यहाँ से हम पुल पार कर केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं। दोस्तों ये केदारनाथ मंदिर के पास ही एक गौशाला बनी हुई है जहाँ पे गाय के खाने पीने की रहने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। और जो केदारनाथ मंदिर है दोस्तों यहाँ शंकर भगवान का एक शिवलिंग स्थापित है और ये शिवलिंग दोस्तों 4 से 4.5 हज़ार साल पुराना माना गया है। जैसा महाकाल मंदिर में शिवलिंग है दोस्तों वैसा ही बहुत बड़ा शिवलिंग यहाँ केदारनाथ में स्थापित है। बड़े दुर्लभ है दोस्तों इसके दर्शन। आज आप ये वीडियो देखिए, इसी के माध्यम से आप वो शिवलिंग देख पाएंगे। ये शनिदेव जी का मंदिर बना हुआ है मंदिर प्रांगण में ही और ये थोड़ी सी चढ़ाई है। ये केदारनाथ जो शिवलिंग है दोस्तों यहीं पर युधिष्ठिर जो थे पांडवों के सबसे बड़े भाई, उन्होंने रुद्राभिषेक भी किया था। तो दोस्तों आज आप इस दुर्लभ शिवलिंग के दर्शन करेंगे। थोड़ी सी ऊंचाई है, भगवान के पास जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और यहाँ भी दोस्तों बंदर काफ़ी हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने सामान का, अपने आप का। एक छोटा सा राधा कृष्ण मंदिर है और ऊपर हम जैसे जैसे चलते हैं दोस्तों हम केदारनाथ शिवलिंग के पास पहुँचते जा रहे हैं। यहाँ थोड़ी कुर्सियाँ रखी गई हैं तीर्थयात्रियों के विश्राम के लिए और ये देखिए दोस्तों नंदी जी दिख गए। ओम नमः शिवाय। ये मंदिर प्रांगण की सफाई भी चलती रहती है। नंदी जी बैठे हैं दोस्तों और रुद्राक्ष की मालाएं ठीक उनके ऊपर हैं। ये देखिए दोस्तों शिवलिंग का कवर है ये पीतल का बना हुआ और ये पंडित जी तैयारी कर रहे थे शाम को पूजा की। तो बड़ा सौभाग्य था कि इसी समय हम लोग वहाँ पहुँचे और शिव जी के दर्शन कर पाए। ये नंदी जी बाहर बैठे होते हैं। शिवलिंग जहाँ भी होता है, जहाँ भी शंकर भगवान होते हैं, नंदी जरूर मिलेंगे और शिवलिंग पे आप जलाभिषेक कीजिए, इसका बहुत महत्व है। पंडित जी मंत्र पढ़ते जा रहे हैं, जलाभिषेक हो रहा है। देखिए दोस्तों कितनी आभा है इस शिवलिंग की। जो महाकाल का शिवलिंग है उसी तरह का दोस्तों यहाँ पर 4-4.5 हज़ार साल पुराना ये शिवलिंग है जिसकी उपासना पांडवों ने भी की थी महाभारत में अज्ञातवास के दौरान। दोस्तों बड़ा किस्मत थी कि हम लोग इस शिवलिंग का जलाभिषेक होते हुए देख पाए और पूजा होते हुए, सफाई होते हुए देख पाए। पंडित जी बड़ी प्रेम से शिवलिंग की सफाई कर रहे हैं। ये रोज का रूटीन होता है दोस्तों। ये देखिए रुद्राक्ष की मालाएं हैं जो शिव जी का श्रृंगार हैं। रुद्राक्ष जो है ये शिव जी की आंखें मानी जाती हैं। ये एक पेड़, रुद्राक्ष का पेड़ होता है, उसके फल का बीज होता है ये। और रुद्राक्ष आप देखें एक मुखी, पंचमुखी, 3 मुखी, 2 मुखी, कई तरह के रुद्राक्ष होते हैं जिनमें सबसे रेयर, सबसे दुर्लभ 1 मुखी रुद्राक्ष होता है दोस्तों। ये नेपाल, थाईलैंड इस साइड मिलता है। भारत में ज़्यादातर जो रुद्राक्ष हैं वो पंचमुखी रुद्राक्ष आपको मिलेंगे। देखिए कितना आभा मंडल है इस पवित्र शिवलिंग का दोस्तों। ये गणेश पार्वती जी बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी संगमरमर की मूर्तियां हैं दोस्तों। और ये देखिए शिव जी के साथ रुद्राक्ष, बहुत ही पवित्र शिवलिंग है दोस्तों, बहुत पावरफुल। यहाँ के आप पूजा कीजिए, आप जो भी अपनी मनोकामना बोलेंगे वो पूर्ण होती है दोस्तों। और ये बड़े दुर्लभ दर्शन थे। मेरा प्रयास ये था कि आप सब ये शिवलिंग के भी दर्शन कर पाएँ। ये बाहर कीर्तन होता है कई बार, तो प्रांगण में ही कीर्तन की चीज़ें रखी हुई हैं। ये वानर देखो मज़े ले रहे हैं।
और ये दूर आप देखिए बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन केदारनाथ से। और ये है दोस्तों, हम लोग नीचे वापस जा रहे हैं और सामने गौशाला आप देखिए, और इस गौशाला के पास होते हुए आप पुल पार करके फिर से बद्रीनाथ के नीचे आ जाते हैं। ये दोस्तों यहाँ ढोल बजता रहता है, बड़ा अच्छा लगता है म्यूज़िक, आप एंजॉय कीजिए। ये बिल्कुल देसी म्यूज़िक है। इस तरह से ढोल बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे बहुत लाइक करते हैं और उत्सव जैसा महसूस होता है दोस्तों। इन व्यक्ति की भी जीविका इसी म्यूज़िक से चलती है। जो तीर्थयात्री आते जाते हैं वो कुछ पैसे वगैरह देते हैं इन्हें, बट ये मांगते नहीं किसी से, ये बजाते रहते हैं धुन। एक बाबा जी बैठे हैं जो झाड़ा वगैरह कर देते हैं। हर व्यक्ति दोस्तों अपनी आजीविका के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है और इसी तरह से संसार चलता है दोस्तों। ये यात्रियों के तीर्थयात्रियों के बैठने के लिए बेंचेस भी लगा रखी हैं, बड़ा अच्छा है। जो बुज़ुर्ग वगैरह चढ़ के आते होंगे, थोड़ी देर वो विश्राम करके फिर स्फूर्तिवान महसूस करते होंगे। ये सोम नदी का पुल आप देखिए। हम लोग बिल्कुल गौशाला के पास खड़े हैं, सामने बद्रीनाथ भी दिख रहे हैं। तो विष्णु भगवान जी और शंकर भगवान जी सोम नदी के किनारों पर बैठे हैं और सामने इनके सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। तो ये बड़ा पवित्र और दुर्लभ कॉम्बिनेशन है दोस्तों। आप जब भी इस एरिया में आएँ, आप ज़रूर आदि बद्री आएँ और सरस्वती उद्गम स्थल बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के दर्शन करें। साथ में यहाँ मंत्रा देवी जी का मंदिर है, वहाँ भी जाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।